अरे दोस्त, आज हम जानेंगे शुभांशु शुक्ला के स्पेस स्टेशन के जर्नी के बारे में। सबसे पहले चीज तो हम लोग समझते हैं कि शुभांशु शुक्ला आखिर हैं कौन। शुभांशु शुक्ला का जन्म लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था और उनकी जो पढ़ाई की बात करें तो लखनऊ के लोकल स्कूल से स्टडी उन्होंने कंप्लीट किया। 12th कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एनडीए का एग्जाम दिया और एनडीए का एग्जाम देने के बाद 2006 में उनका एनडीए में सिलेक्शन हो गया। इसके बाद उन्हें फाइटर जेट उड़ाने का एक्सपीरियंस भी रहा। काफी लंबे समय तक उन्होंने इन चीजों का एक्सपीरियंस लिया, काम किया इसके ऊपर। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते गए। इसके बाद एक दिन मोदी जी 15 अगस्त के दिन इस बात का अनाउंसमेंट करते हैं कि स्पेस स्टेशन से हमारे मध्य इंडिया से 4 लोग जाने वाले हैं, जिसमें एक लोग का नाम शुभांशु शुक्ला का भी आया। जब शुभांशु शुक्ला का नाम आया तो इन लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। रूस में जाकर के 1 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट की, जिसमें इन लोग को पानी में तैराया गया, अकेले एक कमरे के अंदर रखा गया लंबे समय तक, क्योंकि वहां पे अकेलेपन का ज्यादातर महसूस होने वाला है। वहां पे कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी हाथ अपना हिलाने की कोशिश करेंगे तो पूरी बॉडी हिल जाएगा, घूम जाएगा। इसलिए पानी के अंदर रहने की ट्रेनिंग भी इन लोग को दिया गया और इनके ऊपर 400 केजी का वजन भी रख करके देखा गया कि क्या गुरुत्वाकर्षण जब हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो बहुत भयंकर हमारे ऊपर वजन पड़ने वाला है, जिसको क्या हमारी शरीर कैपेसिटी, इसको सहने की कैपेसिटी है। इस चीज का पूरा ट्रेनिंग हुआ उन लोग का। 1 ईयर ट्रेनिंग हुआ रूस में, बाकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग, कहीं पे 6 मंथ, कहीं पे 9 मंथ ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद ये लोग फाइनली शुभांशु शुक्ला को सेलेक्ट किया गया। इसके बाद फाइनली वो दिन आता है 25 जून 2025 को दोपहर के 12 बजे, जब ये लोग ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए वहां से निकलते हैं। जब ये लोग रवाना होते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए तो ऊपर जाने के बाद जो व्यू दिखता है पृथ्वी का, आप देखो कितना अच्छा व्यू दिखता है। ये हमारी जो पृथ्वी है आसमान में इस तरीके से एकदम लटका हुआ है, जैसे कि गेंद एक फुटबॉल लटकता रहता है ऊपर में, उसी तरीके से बिना किसी के सहारे एकदम आसमान में लटका हुआ है। आप देख सकते हो किस तरीके से दिखता है। वहां पे जब ये लोग स्पेस स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहां पे इन लोगों को 14 दिन रहने का मौका मिलता है और इसके बाद वो लोग कुछ नई नई चीजों की टेक्निक की खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे। सबसे नंबर 1 पे है जो कि बीज, मतलब कि वहां पे मूंगफली, मेथी का पेड़ पौधा लगा करके चेक करेंगे कि क्या वहां पे मतलब अंकुरित या फिर किसी भी वृक्ष का ग्रोथ हो पाना क्या संभव है। दूसरे नंबर पे जिस चीज का रिसर्च करेंगे कि जीरो ग्रेविटी में क्या हमारे जो मसल्स हैं, जो हमारी बॉडी है, इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरे नंबर पे जो ये लोग वहाँ पे रिसर्च करने वाले हैं, जो माइक्रो बैक्टीरिया होती है, सूक्ष्म जीव, उनके ऊपर खोज करेंगे कि क्या वहाँ पे जीरो ग्रेविटी में ये सर्वाइव कर पाते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। इस चीज के बारे में भी रिसर्च करने वाले हैं। वहाँ पे इतनी चीजों पे तो लोग रिसर्च करने वाले हैं। बाकी अगर हम स्पेस की बात करें, वहाँ पे किस तरीके का जीवन रहता है, क्या रहता है, तो वहाँ पे जीवित रहना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि वहाँ पे आप जैसे आसमान में तैरते हैं ना, जैसे पानी में आप तैरते हैं उसी तरीके से आसमान में रहते हैं। कोई ग्रेविटी नहीं है, आप ऐसे खुले हाथ में हो जाएंगे तो आप ऊपर छत पे सो सकते हैं, दीवारों पे सो सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं। वहाँ पे आप जमीन पे ऐसे नहीं चल सकते। अगर आपको एक जगह स्थिर रहना तो आपको बांध के रखना पड़ेगा अपने को। पानी पीना, खाना खाना एक बहुत ही अजीब चीज है। वहां पे कोई भी चीज आप ऐसे छोड़ देंगे तो आसमान में अपने आप उड़ने लगेगा, क्योंकि वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है। तो शरीर को उसमें मेंटेन कर पाना काफी लंबी समय तक ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, हालांकि धीरे धीरे आदत में पड़ जाता है। और वहां से जब बाहर की चीजें देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से दिखता है। और वो लोग 28,000 प्रति आवर के हिसाब से वहां पे पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं और 90 मिनट में 1 दिन और 1 रात कंप्लीट हो जाता है। वहां पे दिन में मतलब पूरे 1 दिन में वो लोग 16 बार पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। 28,000 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से वो लोग इस चीज का चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी का। तो ये रहा हमारा शुभांशु शुक्ला के बारे में काफी नॉलेज। बाकी मिलते हैं अगली नई नॉलेज के साथ। बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं।